शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद साहब, अमेरिका ने मदर ऑफ़ ऑल बम्स तो गिरा दिया, लेकिन मदर ऑफ़ ऑल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो कि ज़ाहिर है गज़ा पर इसराइली तसल्लुत है, इस मामले पर आपको लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकेंगे, करेंगे? देखिए, जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, वो ऑब्वियसली अमेरिका की सपोर्ट से हर चीज करता है। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ट्रंप ने अपनी पहली टेन्योर में ये जो नेतन्याहू की आज की पॉलिसियां हैं, उनकी बुनियाद अपनी पहली टेन्योर में रखी थी। 16 से लेकर 20 तक, जो 2016 में पहले आया था ये अपनी पहली टेन्योर में। तो उस वक्त इसने पहला काम आते ही नेतन्याहू को खुश करने के लिए ये किया था कि जेरूसलम को इसराइल का दारुल खुलाफा रिकॉग्नाइज किया, जो कि सही। अमेरिका में पहले किसी सदर की यानी हिम्मत नहीं पड़ी थी करनी। हम्म। और उसको दारुल खुलाफा तस्लीम किया और अपना सफारतखाना वहां शिफ्ट किया। हम्म। दूसरा कदम इसने उठाया कि जो ईरान ने अपने न्यूक्लियर डील किया था सलामती काउंसिल के मेंबरों के प्लस जर्मनी के साथ, 5+1 के हाँ, साथ, उसको तो तोड़ दिया। वो तोड़ दिया। ठीक है। और फिर तीसरा काम इसने ये किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स इंट्रोड्यूस किया। उसके मुताबिक इसने मुसलमान रियासतों को मजबूर किया कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें, और करवा लिए कई रियासतों से, कतर लेकिन सर, वतर आज जो अमारात। कतर के लबनानी वज़ीर आज़म के जो बयानात सामने आए हैं, जिसमें वो इसराइल को कह रहे हैं कि ये खित्ते में जो अदम तवाज़ुन पैदा कर रहा है इसराइल कर रहा है, अब आपको क्या मुस्तकबिल लग रहा है अब्राहम देखिए, अकॉर्ड्स का? मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर सवाल करें मुझसे। जी। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ सऊदी अरब रह गया था उस वक्त जो रिकग्नाइज नहीं कर सका था। तो इससे पहले कि वो रिकग्नाइज करता, ट्रंप की टेन्योर मुकम्मल हो गई, 2020 आ गया। तो उसके बाद वो सिलसिला मुनक़ता हो गया। उसके बाद 2023 में जब पता चला कि ट्रंप दोबारा आ रहा है, तो फलस्तीनियों ने, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमला किया। और वो सिर्फ सऊदी अरब को रिकग्नाइज करने से, इसराइल को रिकग्नाइज करने से रोकने के लिए था। सही। और उन्होंने, फलस्तीनियों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस जंग में, और लेकिन अपना मकसद उन्होंने पा लिया। अब तक सऊदी अरब की हिम्मत नहीं हुई है उसको रिकग्नाइज शमशाद करने साहब, ये बताएं कि अब गजा जो है वहां भी जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी? देखिए, अगर ट्रंप चाहे तो हर चीज मुमकिन हो सकती है, लेकिन आपको ये एक चीज जहन में रखनी होगी कि अमेरिका का जो सदर होता है, वो चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, वो बिल्कुल इलेक्शन के बाद जब व्हाइट हाउस आ जाता है तो फिर एक पॉलिसी होती है उनकी, वही चीज हमेशा। और वो क्या है? वो है अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट, वर्ल्ड वाइड पावर, और ये 5 लफ्ज हैं। और छठा लफ्ज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दुनिया की वर्ल्ड वाइड पावर की जिम्मेदारी है वो संभालना। तो ये है अमेरिका की सारी सम टोटल जो पॉलिसियां हैं, उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है शमशाद साहब, अच्छा, वक्त थोड़ा सर कम है, क्विकली आपसे पाकिस्तान के किरदार की भी बात करनी है। बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के तमाम सूरत हाल में किरदार कैसा रहा, बैलेंस को पाकिस्तान ने कैसे बरकरार रखा, क्या एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान जो है इस मामले में भी सामने आया है? देखिए, हमारी वजारत खारजा ने, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्रियां हैं वो आमतौर पर शख्सियात को कमिटमेंट होती है उनकी। फॉरेन ऑफिस इज द ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान जो सिर्फ रियासत के साथ कमिट होती है। और जो पोजीशन ये इसराइल और ईरान पर पाकिस्तान ने ली है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो पोजीशन है जो कायदे आजम हमारे लिए छोड़ गए थे, मशवरा के मिडल ईस्ट के साथ सॉलिडारिटी रखनी है। और जो हमारे आइन में है, आर्टिकल 40 में हमारी जिम्मेदारी बताई गई है कि हमने मुस्लिम दुनिया के साथ अपनी वाबस्ता रखनी है, सॉलिडारिटी। तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी अच्छी रही है, कतई नजर इसके कि क्या अंदरूनी तौर पर हमारे मसाइल हैं। और बाकी ये ठीक है। सोचना कि हमारी वजह से कोई जंग में कमी ठीक वाक़ है। हो रही है या जंग ठीक है। हो रही है, वो नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारा रोल नहीं। हमें अपने आप को बहुत महफूज रखना है ठीक। इस किस्म के ठीक है। अंगारों से। जो ये अंगारे हैं, ये हमारे लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, ठीक है। बस मैं ये कहूँ। ठीक है शमशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। शामिद साहब, आगे बढ़ने से पहले क्विकली सिर्फ जो पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान भी पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसको तो ईरान भी उसको ख़ारिज तहसीन पेश कर रहा है, ठीक है। दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है, अरब ममालिक भी और तुर्किया भी। देखें, मगर हिंदुस्तान जो है उसका जो चेहरा सामने आया है,
एक तरफ वो ईरान से दोस्ती का दावा भरता था और दूसरी तरफ वहाँ उसके अहलकार जड़ें काट रहे थे, वो रॉ के एजेंट और मोसाद के अब एजेंट ईरान को सर मोल्स आपस तलाश में कर जुड़े रहे हैं। हुए थे। तो अब एक नतीजा ये निकल सकता है कि हिंदुस्तान का जो चेहरा है असली वो भी ईरान के सामने आ गया है। और ये और जो उसका सर अफगान जो बलूचिस्तान में जो एक इस वक्त दहशत गर्दी हो रही थी और ये ईरान के बाद इलाकों में ये लोग छुपे हुए थे, इनकी नेटवर्किंग थी, वो अब ख़त्म होनी चाहिए। और ये उससे अलग थी सर, जो वो डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के जरिए जो फैला रहा था, उसको उसमें एक मेरा ख्याल रुकावट पड़ेगी, उसका खात्मा होगा और ईरान जो है और पाकिस्तान के दरमियान जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी ज़्यादा मौसर होगी और एक दूसरे पर एतमाद करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ईरान देखे ना, ईरान तो अपने खिलाफ जो इंटेलिजेंस थी उसकी निशानदेही नहीं हो सकी वहाँ, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो वहाँ को जो कुछ हो रहा था उसको कैसे पकड़ता। तो हुकूमत जो थी उसकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, उनका अपना जो अपना इंटेलिजेंस का सिस्टम था वो इतना कमजोर था कि वो अपने दुश्मनों का कोई निशानदेही नहीं कर सका वक्त। सही है। अब वक्त आ गया है कि उससे सबक सीखा जाए और हम एक नया माहौल जो है उसको तामीर करें, उसकी तश्कील करें और इस खित्ते में अमन जो है उसको पायदार बनाएं।